कितना दर्दनाक है ये सोचना कि जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स से सुबह पढ़ने के लिए भेजा होगा, उन्हें क्या पता था कि शाम तक उनकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। लखनऊ के अलीगंज में लगी आग ने सिर्फ एक इमारत नहीं जलाई, उसने कई परिवारों के सपनों को राख कर दिया। उन माँ बाप के अरमानों को जला दिया जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए कोचिंग भेजा था। लेकिन सवाल है, आखिर कब तक लापरवाही की कीमत मासूम बच्चे चुकाते रहेंगे? कब तक हर हादसे के बाद प्रशासन जागेगा और कब तक हर बार जांच, मुआवजा और कार्रवाई के वादों से लोगों के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश की जाएगी? सबसे दर्दनाक बात यह है कि पहली घटना नहीं है ये। हम सबको याद है 2004 के वो अग्निकांड कुंभकोणम स्कूल, जहां 90 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी। हमें 2019 का सूरत कोचिंग सेंटर हादसा भी याद है, जहां आग लगने के बाद कई छात्रों ने जान बचाने के लिए इमारत से नीचे छलांग लगा दी थी। हमें हाल के वर्षों में अलग अलग राज्य से आती वो खबरें भी याद है दोस्तों, जहां स्कूलों, हॉस्टलों, कोचिंग सेंटरों और व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने बच्चों की जिंदगी छीन ली। हर बार तस्वीरें बदल जाती है, शहर बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता वो है सिस्टम। लगभग हर कुछ महीनों में हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। कुछ दिन एक टीवी चैनलों पर बहस होती है, अधिकारी दौरे करते हैं, नोटिस जारी होते हैं, फायर सेफ्टी चेकिंग शुरू हो जाती है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। जब तक अगला हादसा नहीं हो जाता, आज भी यही होगा। अगले 10-15 दिनों तक प्रशासन पूरी तरह सक्रिय दिखाई देगा, छापेमारी होगी, निरीक्षण होंगे, नियमों की बातें होंगी। लेकिन सवाल यह है कि हादसा होने से पहले ये जिम्मेदारी कहाँ थी? आखिर किसने ऐसी इमारतों को अनुमति दी? किसने ये सुनिश्चित किया कि यहाँ पर्याप्त फायर सेफ्टी व्यवस्था है? किसने देखा कि इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है या नहीं? किसने जांचा कि सैकड़ों बच्चों को जिस इमारत में बैठाया जा रहा है वहां आपदा की स्थिति में उन्हें बाहर निकलने की व्यवस्था है या नहीं? अगर ये सब जांचा गया था तो फिर यह हादसा कैसे हुआ? और अगर नहीं जांचा गया तो जिम्मेदार कौन है? सच ये है कि केवल संस्थान संचालक ही नहीं बल्कि वो पूरा तंत्र जवाबदेह है जो बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के ऐसे संस्थानों को चलने देता है। क्योंकि किसी भी कोचिंग स्कूल या संस्थान को चलाने की अनुमति देना सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, उस अनुमति के साथ सैकड़ों बच्चों की जिंदगी भी जुड़ी होती है। आज जिस परिवार ने अपने बच्चों को खोया है, उनके लिए कोई मुआवजा पर्याप्त नहीं हो सकता, कोई घोषणा उनके घर की खामोशी को खत्म नहीं कर सकती, कोई जांच उनकी गोद वापस नहीं भर सकती दोस्तों। इसलिए आज जरूरत है सिर्फ संवेदना की नहीं है, जरूरत जवाबदेही की है। जरूरत है उन लोगों को कटघरे में खड़ा करने की जिनकी लापरवाही ने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये उन परिवारों की चीखें हैं जिनकी दुनिया एक पल में बिखर गई। ईश्वर सभी पीड़ित परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे और उम्मीद है कि इस बार सिर्फ फाइलें नहीं खुलेंगी, जिम्मेदार लोग भी जवाब देंगे। क्योंकि अगर अब भी कुछ नहीं बदलता, अगली बार किसी और शहर में, किसी और इमारत में और किसी और माँ बाप का सपना इसी तरह राख हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।